दोस्तों, बिल गेट्स ने एक दफ़ा कहा था कि उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। हमारी आज की बायोग्राफी भी कुछ इससे मिलती जुलती है, क्योंकि आज की लाइफ स्टोरी में हम ऐसे ही जवान मर्द की बात करने वाले हैं जिसने अपने बेहतरीन इखलाक, हिम्मत और कुव्वत इरादे से ये साबित किया है कि ज़िंदगी मुसलसल इम्तिहान है। ये 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार उठ जाने का नाम कामयाबी है। बहरहाल, बात को मुख्तसर करते हुए आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम में अक्लीदी किरदार अदा करने वाले कौमी क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान की, जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम में ड्रम फॉर्म की हैसियत रखते हैं और तीनों फॉर्मेट्स में सेलेक्टर्स की अव्वलीन तरजीह हैं। एक पश्तून फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद रिजवान 1 जून 1992 में खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में पैदा हुए। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। रिजवान के वालिद एक छोटा मोटा बिजनेस करते थे। मोहम्मद रिजवान को भी बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बेहद शौक था और उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट घर वालों की मुखालफत थी। मोहम्मद रिजवान के वालिद चाहते थे कि ये ग्रेजुएशन और मास्टर करें और किसी अच्छे से इदारे में कोई जॉब हासिल कर लें, मगर तब तक मोहम्मद रिजवान एक विकेट कीपर बैट्समैन बनने के ख्वाब आंखों में समा चुके थे। घर वालों के मेजर सपोर्ट के बावजूद मोहम्मद रिजवान ने अपनी क्रिकेट जारी रखी और 16 साल की उम्र में एक गवर्नमेंट इस्लामी कॉलेज पेशावर में स्पोर्ट कोटे पर दाखिला हासिल कर लिया। कॉलेज की टीम में बतौर विकेट कीपर बैट्समैन खेलना उनकी पहली कामयाबी थी। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान अपने बचपन का एक वाक़या बयान करते हैं कि एक दफ़ा तो उनके वालिद ने उनका क्रिकेट का सारा सामान और किट्स जला दी, मगर बल आखिर इस्लामी कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद रिजवान के वालिद और घर वाले उनकी क्रिकेट खेलने की हिमायत करने लगे। घर वालों की मुकम्मल हमायत और शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला, ये 2 चीज़ें थी जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को तहरीक दी कि वो अपने ख्वाब पूरे कर सकें। कॉलेज लेवल से मुख्तलिफ अकेडमीज़ और क्लब्स में खेलने के बाद बलाखिर मोहम्मद रिजवान का सितारा तब चमका जब उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2014-15 में सुई नॉर्दर्न गैस की जानब से खेलते हुए 224 रन की शानदार इनिंग्स खेली और पीसीबी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मोहम्मद रिजवान को शामिल किया जाए या ना किया जाए। बलाखिर डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने के बाद किस्मत उन पर मेहरबान हो गई जब साल 2015 में उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू कराया गया। इस मैच में मोहम्मद रिजवान ने 58 बॉल्स पर 66 रन स्कोर किए। इस सीरीज़ में उनको T20 डेब्यू भी कराया गया। साल 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। बदकिस्मती से उस मैच में मोहम्मद रिजवान गोल्डन डक पर आउट हो गए। बहरहाल, मोहम्मद रिजवान अब पूरी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट के पैरेड तो पास कर ही चुके थे, मगर उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि 11 लोगों की टीम में महज एक विकेट कीपर होता है, जबकि रिजवान इतने बड़े परफॉर्मर नहीं थे कि हर दफ़ा प्लेइंग 11 में जगह बनाए। नतीजन उनकी सिलेक्शन बतौर रिजर्व विकेट कीपर होने लगी। इन्हें हर इस मैच में चांस मिलता जिसमें कौमी टीम का मेन विकेट कीपर इंजर्ड होता। साल 2015-16 से 2019 तक मोहम्मद रिजवान के साथ यही सलूक होता रहा। बदकिस्मती से कहें या फिर खुशकिस्मती, जब साल 2016-17 में विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद सरफराज अहमद को 3 फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया गया तो रिजवान की टीम में मुस्तकिल मेंबर बनने की उम्मीदें मजीद दम तोड़ गईं। क्योंकि सरफराज अहमद शुरुआती सालों में एक रीजनेबल बैट्समैन थे, इसलिए ऐसी सूरत में मोहम्मद रिजवान के लिए कंपटीशन मजीद सख्त हो गया। मगर मोहम्मद रिजवान ज़िंदगी का ये असूल शायद अच्छी तरह भांप चुके थे कि मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रस्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। मजीद ये कि मंजिलें सिपाहियों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को रास्तों का खौफ मार देता है। हर हाल में मोहम्मद रिजवान के साथ ये 3-4 साल इन आउट का सिलसिला जारी रहा। ये बतौर रिजर्व विकेट कीपर इंटरनेशनल टूर्स करते रहे और बगैर कोई मैच खेले वापस आ जाते, मगर मोहम्मद रिजवान अपने कई इंटरव्यूज़ में खुद को एक मुतबादिल विकेट कीपर का नाम भी देते रहे। साल 2017 में सरफराज अहमद की कप्तानी में जीतने वाले चैंपियन ट्रॉफी ने इनके ताबूत में मजीद एक ही ठोक दिया। अब सूरत हाल ये थी कि ये बाकायदा कप्तान सरफराज अहमद के इंजर्ड होने या रेस्ट पर होने का इंतज़ार करने लगे। अगर उन्हें खुशकिस्मती से कोई चांस मिल भी जाता तो वो ये विकेट के पीछे तो गैर मामूली कारकर्दगी दिखाते, मगर बल्ले के साथ इनकी कारकर्दगी की एक सवालिया निशान होती। दरमियाना कद और आम सी बैटिंग तकनीक हमेशा से ही उनके लिए रुकावट बनी रही और ये मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर बैनुल-अक़वामी दौरों पर जाते रहे। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे रुसवा करे। चैंपियन ट्रॉफी 2017 के बाद से ही सरफराज अहमद का ज़वाल शुरू हो गया और वर्ल्ड कप 2019 तक जारी रहा। साल 2019 का वर्ल्ड कप हारने के बाद सरफराज के घेरा तक तंग हो गया और नतीजन सरफराज अहमद को पहले कौमी टीम की कप्तानी से दस्तबरदार किया गया और फिर थोड़े ही अरसे में ग्लव्स भी उतरवा लिए गए। इस सूरत हाल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा रिजर्व विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को हुआ, क्योंकि वो जो नहायत तकब्बर से विकेट कीपिंग और कप्तानी किया करता था, आज वो खुद रिजर्व विकेट कीपर बन चुका था।
जबकि मोहम्मद रिजवान अब फुल टाइम रेगुलर विकेट कीपर के तौर पर टीम में जगह बना चुके थे। कोविड-19 के दौरान जून 2020 में इंग्लैंड टूर के लिए उनका नाम आया तो ये बदकिस्मती से कोविड-19 पॉजिटिव करार दिए। बहरहाल इंग्लैंड के खिलाफ उनकी ये टेस्ट सीरीज ना सिर्फ ग्लव्स बल्कि बल्ले दोनों के साथ शानदार रही। इन्होंने मुश्किल कैचेस पकड़ने के साथ साथ सीरीज में 161 रन भी बनाए। इंग्लिश कंडीशन में यह कारकर्दगी बिलाशुबा तारीफ के काबिल थी। अब ये साबिक विकेट कीपर और कप्तान सरफराज अहमद पर मुकम्मल सबकत ले चुके थे। दिसंबर 2020 में कप्तान बाबर आजम के जख्मी हो जाने पर उन्हें टेस्ट मैचेस की कप्तानी करने का मौका मिला। इसी टूर में तीसरे T20 में मोहम्मद रिजवान ने अपने कैरियर बेस्ट 89 रन की इनिंग्स खेली तो ना सिर्फ कौमी टीम ने ये मैच जीता बल्कि वाइट वॉश से भी खुद को बचाया। T20 की इस इनिंग्स ने मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस को 4 चांद लगा दिए। जनवरी 2021 में साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ होम सीरीज में पहली टेस्ट सेंचुरी और पहली T20 सेंचुरी ने मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का मेन बैट्समैन बना डाला। इनकी परफॉर्मेंस के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस सेंचुरी के बाद ये पाकिस्तान के पहले सेंचुरी मेकर और ब्रेंडन मैकलम के बाद दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन बन गए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर की। साउथ अफ्रीकन टूर 2021 और जिम्बाब्वे टूर के दौरान भी इनकी शानदार कामयाबी का सिलसिला जारी रहा और ये बाकायदा रोज़े रख कर भी टॉप परफॉर्मेंस देते रहे। जब एक T20 मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान ने मैदान में नमाज असर अदा की तो सारी दुनिया इनकी मजहबी वाबस्तगी देख कर हंस कर उठी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान खुद को एक मजहबी रुझान रखने वाला इंसान करार देते थे। इनकी कारकर्दगियों का सिलसिला PSL 6 में भी जारी रहा। इन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को न सिर्फ अपनी कप्तानी बल्कि इनफरादी कारकर्दगी से PSL 6 का फातिहा बनाया। ये इससे पहले कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी खेल चुके हैं, मगर कराची किंग्स ने इन्हें इनकी स्लो बैटिंग की वजह से इनको ड्रॉप कर दिया था। मगर मुल्तान सुल्तान ने शान मकसूद को कप्तानी से हटाकर इनकी खिदमत हासिल की और इन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से ये साबित किया कि ये अच्छे अटैकिंग बैट्समैन होने के साथ साथ एक बेहतरीन कप्तान भी हैं। तो दोस्तों, आज की बायोग्राफी यहीं तक थी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।